किसी ने भरत जी से कहा कि श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को अपने पक्ष में रख लिया, पर आपको अपने पक्ष में नहीं रखा। आपको इसका दुख नहीं है, परवाह नहीं है। भगवान ने पक्षपात किया है, लक्ष्मण जी को अपने पक्ष में रखा और आपको विपक्ष में। आपको इसकी परवाह नहीं है, दुख नहीं है। श्री भरत जी बोले मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि भगवान पक्ष में रखते हैं या विपक्ष में। मुझे तो एक ही परवाह है, क्या? किसी तरह भगवान का खेल पूरा होना चाहिए, चाहे पक्ष में रखें चाहे विपक्ष में रखें। यह है श्री भरत। भगवान का खेल पूरा हो, प्रभु तुम्हारी इच्छा पूरी हो। इसीलिए रघुपति भगति करत कठिनाई, श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं, और जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। भगवान की भक्ति कैसे? भरत जी से किस भरत जी से फिर पूछने वाले ने प्रश्न किया, लेकिन एक बात तो है, यह आपकी महानता है, पर लक्ष्मण जी राम जी के बिल्कुल पास में है और आप तो इतने दूर हैं। ये भड़काने वाले भी तो कम नहीं होते हैं। कब किस तरह किस घटना की व्याख्या करें। का आपको राम जी से दूर रहना पड़ा। श्री भरत जी बोले यह तो अपने अपने देखने का ढंग है। राम जी के पक्ष में जो हैं उन्हें वह लाभ नहीं मिल रहा जो हमें। क्यों? बोले जो श्री राम जी के पक्ष में खड़े हैं वे हमें देख रहे हैं, और हम विपक्ष में खड़े हैं तो हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो दर्शन का जितना बढ़िया अवसर विपक्ष वालों को मिल रहा है वो पक्ष वालों को नहीं मिल रहा है। यह है श्री भरत। खेल शुरू हुआ। राम लखन एक ओर भरत गमन लाल एक ओर भये। राम लखन एक ओर सरजू तीर सम सुखद भूमि थल गनि गनि गुइया बाटी लये। राम लखन एक ओर भरत गमन लाल एक ओर भये। राम लखन एक ओर गमन लाल एक ओर भये। राम लखन एक तरफ श्री राम जी लक्ष्मण जी, एक तरफ श्री भरत शत्रुघ्न जी। खेल शुरू हुआ। श्री राम जी ने गेंद पर ठोकर लगाई। राम जी ने गेंद पर जोरदार ठोकर लगाई और गेंद लुढ़कता हुआ श्री भरत जी के पास आया। भरत जी को समझना बड़ा कठिन है। श्री भरत जी ने दुगने वेग से गेंद पर ठोकर लगाई। गेंद श्री राम जी के चरणों में पहुंच गया। फिर राम जी ने गेंद को नहीं ठुकराया। फैसला हो गया, भरत जी जीत गए, राम जी हार गए। किसी ने भरत जी से पूछा आपने इतने जोर की गेंद पर ठोकर क्यों लगाई? क्या आप श्री राम जी से जीतना चाहते थे? भरत जी बोले नहीं नहीं ये बात नहीं है। फिर भरत जी बोले वह गेंद जब मेरी ओर आ रहा था तो मुझे लगा कि यह गेंद कितना अभागा है जो भगवान के चरण को छोड़कर इधर भागा चला आ रहा है। इसीलिए मैंने ठोकर लगाई और मैंने यही कहा कि भगवान के चरण को छोड़कर जो भागे उस पर तो ऐसे जोर की ठोकर लगाना चाहिए कि आइंदा भगवान के चरण को छोड़ना ही भूल जाए और वह यह समझ ले कि भगवान के चरण को छोड़कर जहां जाएंगे वहां ठोकर ही मिलेगी।
और श्री राम जी से जब पूछा गया कि आपने गेंद को क्यों नहीं ठुकराया, राम जी बोले वैसे तो मेरी किसी को ठुकराने की आदत नहीं है, लेकिन खेल में शायद मुझे ऐसा करना भी पड़े, लेकिन अब यह गेंद मेरे लिए गेंद नहीं रह गया था। फिर श्री राम बोले भरत ने इस पर ठोकर लगाई ना। हाँ, तो बोले यह तो भरत के चरणों से जुड़कर आया है, तो संत अपने चरण से जोड़कर जिसे मेरी शरण में भेज देते हैं उसे भी मैं ठुकरा नहीं पाता हूं, इसलिए भगवान का यह स्वभाव है। लोगों ने कहा कि राम जी हार गए, भरत जी जीत गए, पर यह अद्भुत बात है, जो हार गए वे प्रसन्न हैं। प्रभु बक्सत गजधाम धरनी धन, याचकों को बुला बुलाकर हाथी भवन धन आदि दान करने ले जाओ, खुशी में। खुशी में किस खुशी में? जीत की खुशी में। कौन जीत गया है? भरत। किससे? मुझसे। राम जी जैसा स्वभाव कहीं नहीं, लेकिन यह भी सही है कि भरत जी जैसा भाव कहीं नहीं। भरत जी से जब पूछा गया, करे आप तो जीत गए और सिर झुकाए बैठे हैं, आंखों में आंसू हैं, क्या बात है? भरत जी बोले मैं जीता नहीं हूं। अरे आपने राम जी को हरा दिया है खेल में। भरत जी बोले यह सही बात नहीं है कि मैंने राम जी को हरा दिया है। फिर भरत जी बोले सही बात तो यह है कि मैंने राम जी को नहीं हराया, बल्कि राम जी ने मुझे जिता दिया है। मैं प्रभु कृपादीत यो ही मैं प्रभु कृपादीत हारे हूँ खेल जिताव जिता वही मोह। यह भरत अब बोलो भरत जी का प्रेम किसे दिखाई पड़ेगा? सब लोग तो यही समझे कि भरत जी भी राम जी के प्रेमी हैं, पर लक्ष्मण जी ज्यादा हैं। वे राम जी के बिना नहीं रह सकते, खेल में भी दूर भरत जी रह लेते हैं, क्योंकि गूढ़ स्नेह भरत मन माही। पर इन भरत जी का प्रेम एक दिन छलक पड़ा, जब मिथिला के दूत आए पत्रिका लेकर। खेलत रहे तहां सुधि पाई। श्री भरत आए, पूछते हैं तात कहां ते पाती आई, चिट्ठी कहां से आई है? तो किसके बारे में पूछना चाहते हो? कुशल प्राण प्रिय बंधु दो कहौ आहाई के ही देश। और भैया राम जी किस देश में हैं? और इतना कहते कहते भरत जी के आंखों से आंसू बरसने लगे। सुनी स्नेह साने वचन बांची बहुरी नरेश। आहा, एक संत कह रहे थे कि भरत जी का प्रेम एक जगह और दिखाई पड़ा। कहां? जनकपुर में। मिथिला में लोक रीति कर रही थी माताएं, क्योंकि मिथिला वाले तो कहते हैं कि हम राम जी को जो देते हैं वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। अरे भाई तुम क्या देते हो श्री राम जी को?
राम जी के तो ऐसे ऐसे भक्त हैं जो उनके लिए तन मन धन प्राण जीवन न्यौछावर करते हैं। जनकपुर वाले कहते करते होंगे, लेकिन जो हम देते हैं वो कोई नहीं दे सकता। बोले तुम क्या देते हो? बोले हम तो राम जी को गाली देते हैं। है किसी की हिम्मत जो राम जी को गाली दे? एक सखी ने कहा कि राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम को गारी कैसी? तो दूसरी सखी बोली कि गारी बिन ससुरारी कैसी। श्री राम जी ज्ञानियों के ब्रह्म हैं, योगियों के ईश्वर हैं, भक्तों के भगवान हैं, पर जनकपुर वालों के तो संबंधी है। एक महात्मा है, वो इसी भाव में रहते हैं। एक पुराने समय में संत हुए मामा प्रयागदास जी, वैष्णव परंपरा के बड़े उच्च कोटि के संत। वे श्री जानकी जी को अपनी बहन और राम जी को अपना बहनोई मानते। एक संत ने उनसे कहा कि तुम कौन हो? बोले हम राम जी। एक बार तीर्थराज प्रयाग में गए तो बड़े आराम से खाट बिछाई, खाट पर कपड़े तकिया लगाकर सोए, नीचे मिट्टी का करवा जल से भरा रखा था। किसी ने कहा कि मेले में नहीं गए, यहां क्यों पड़े हो? प्रयागदास जी बोले मतवादी हैं, वहां इकट्ठे हम जाके करें क्या मेलों में? और प्रयागदास श्री राम को लेकर पड़े रहेंगे ढेलों में। किसी ने कहा ढेलों में पड़े हो? कितने आराम से गद्दा तकिया लगाकर सोए हो पलंग पर, और साधु को ऐसे रहना चाहिए? प्रयागदास जी अपनी मस्ती बोले चुप रहो, हम वैसे साधु नहीं है जैसे तुम समझ रहे। बोले फिर? बोले हम साधु ही नहीं हो। तो फिर कौन हो? तो हंसते हुए बोले नीम के नीचे खाट बिछी है और खाट के नीचे करवा, और प्रागदास अलमस्ता सोवे राम लला को सरवा। हम तो राम जी के साले। तो पूरब की बोली में साले को सार बोलते हैं। तो किसी ने पूछ दिया कि बाबा आपको और कोई संबंध नहीं मिला राम जी के सेवक बनते, सखा बनते, ये सार? तो प्रयागदास जी हंसकर बोले कि हम तो राम जी के ही सार हैं, पर राम जी तो पूरे संसार के सार हैं। पाकर रख दी, पीला वस्त्र लपेट दिया, एक आसन पर बिठा दिया। अब राम जी से आकर बोली कि हमारे यहाँ की कुल देवी हैं, इनका पूजन करो। बोली लला इन देवी के लागहु पाए, लला इन देवी लागहु पाए, लागहु पाए, लला इन देवी के लागहु पाए। इनको प्रणाम, इनको प्रणाम। राम जी बोले देवी के लागहु पाए। राम जी बोले अवश्य करेंगे, लेकिन यह क्या वस्त्र लिपटा इनके चारों तरफ? हाँ। तो बोले पहले इन देवी जी का दर्शन तो हो तब पूजा करें।
वस्त्र हटाओ। सखियां बोली नहीं नहीं, ये देवी जी प्रणाम के बाद दर्शन देती हैं, पहले पूजा करो प्रणाम करो तब दर्शन दो। राम जी बोले जिसका दर्शन ही नहीं उसको क्या प्रणाम करना है। सखियां बोली तो वस्त्र तो हम नहीं हटा सकती। राम जी बोले तो हम हटाए देते। बिना नहाए हो। लक्ष्मण जी को लगा कि राम जी और बिना नहाए। सखियां बोली नहीं वह मतलब नहीं है, सद्य स्नान करके गीले वस्त्रों से ही इनका स्पर्श किया जाता है। राम जी बोले तो बड़ा झंझट है, रहने दो। एक सखी ने कहा कि इनसे ज्यादा मत कहो, ये तो बड़े चतुर चमत्कारी हैं, कहीं कुछ रहस्य जान ना जाए। कहा आप रहने दो। लक्ष्मण जी से कहा कि आप ही देवी जी की पूजा कर दो। शीश ईश ही नहीं हो, बस